सॉरी, लाइव जो है इंटरप्ट कर गया था। बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। लॉकडाउन में लगभग 30 दिन तक हमने फेसबुक नहीं चलाया, बंद भी किया था। आज अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि यानी गोरखपुर से लखनऊ के लिए निकला हूँ। अभी तक कुएं में था। कुएं में इन द सेंस, आप कुएं के मेढक जानते हैं? कुएं का मेढक वो होता है जो कुएं को ही पूरा दुनिया समझता है और बाहर उसे लगता ही नहीं है कुछ और है। कभी कभी लोग आसपास, कुएं के आसपास लोग जाते हैं तो उनके हथेली से, हाथ से कुछ अगर छूट जाता है कुएं में जब गिरता है तो वो जो मिलता है उसके लिए वो भगवान पे छोड़ देता है। लग रहा है कि भगवान ने ये केले का छिलका फेंका है, ये कड़ फेंका है। उसका जो कुआं वाला दुनिया रहता है उससे दुनिया से थोड़ा सा ऊपर। सेम ऐसे ही है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 50-60 दिन हो गए, 2 महीना से ऊपर हो गया। लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है। हम लोग कुएं में हैं। कुएं में इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुएं में इसलिए भी हैं क्योंकि हम लोग वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुएं में हम लोग इसलिए भी हैं क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। हम लोग अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये स्वार्थपना एक तरीके से देखा जाए तो ये स्वार्थ जिंदा रहने के लिए, और बोले जो कुछ भी है। आज बहुत तेज फोटोज देखी होगी कि किस तरीके से लोग रोड पे मरे, गोलियों से मरे, वार में मरे। वो सब फोटो देख करके आपके जहन में एक बारगी, आप लोग स्क्रॉल जब करते हैं उसको आपने आंख के सामने से कभी नहीं देखा। आपने कभी भी वहां पे जाकर के नहीं देखा। आपने जाकर के वहां पे कभी भी नहीं देखा। आपने वार कभी नहीं सुना क्योंकि हम लोग अभी जन्मे हैं, अभी देश दुनिया है। लेकिन एक बार और बता रहे हैं, 2010, 12, 14 के बाद अगर पहला वोटर है जो युवा पहली बार वोट दिया है, एक बार, मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, ये पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जिंदगी है से जो और लोग जूझ रहे हैं। तो एक बार जानिए, जो लोग 2010, 11, 12, 14, 2019 में पहली बार वोट दिए हैं, जो हमारे उम्र, हम उम्र के लोग हैं, एक बार जानिए, इससे बुरा वक्त तो अभी तक जो जिंदा है उनके लिए नहीं आया होगा। लेकिन वो लोग, इससे बुरा सरकार अभी तक, चाहे वो कोई भी सरकार हो, महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मैं सर वो बात नहीं कर रहा कि सरकार कौन सी हो, जो सरकार का स्ट्रक्चर है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, मैं सीधे तौर पे कभी नाम नहीं लेता कि किसकी सच्चाई, अच्छाई, बुराई, लोग समर्थन है, लोग विरोधी भी है। हम उस कुएं में रहते हैं जिस कुएं में हम पानी और वहां के कुछ जानवर को ही अपनी जिंदगी समझते हैं, और उस कुएं में भी इतना महसूस कर पा रहे हैं हम लोग कि अब जो जिंदगी है, एक जानिए, आज तक ऐसा कोई सरकार शायद ना पहले कभी देखा था, ना शायद इतनी गंदी सरकार कभी कोई देखेगा। आज तक आप बताइए, लोग रोड पे हैं, आपने कभी महसूस किया? आप अपने बच्चे को, हम लोग घर में रह अभी तक थे, आप कभी रोड पे फोटो देख करके, अगर अगर आपने फोटो देखा होगा कि किस तरीके से बच्चा अटैची पे लेट करके जा रहा है, मर रहा है, छाले पड़ रहे हैं, एक बार देख, लड़ाई में आपके जहन में है कि आप पहली बार उस चित्र को देखते हैं, उसको देखते हैं तो एक बार की आपका दिल धड़कता है, फिर देखते देखते आपको आदत सी बन जाती है। वैसे ही लॉकडाउन है। आज मैं रोड पे हूँ, मैं गोरखपुर से लखनऊ जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, आपका बस्ती क्रॉस कर रहे हैं। सॉरी, आपका फोन काटा क्योंकि ये लाइव था। मैं आपको कॉल करता हूँ। तो मैं जो है कि लखनऊ पहुंच रहा हूँ। रास्ते में देखा, मैं पहली बार इतने दर्द, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं डिप्रेशन में जाऊं, नहीं जाऊं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस दर्द को कुछ लोग आदत बना लिए हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि पिछले वीडियो का जो लाइव है, अगर इस महसूस कर लिए तो आप, इस देश में विद्रोह शुरू हो जाएगा सरकार के खिलाफ।
यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। पूरे दुनिया में कोरोना है, सिर्फ भारत में नहीं। इस तरीके से रोड पे लोग 41-42 डिग्री सेल्सियस पे, इतने टेम्परेचर पे 38-39 डिग्री सेल्सियस पे मर नहीं रहे। ये दर्द नहीं झेल रहे हैं। ये कोई उल्का पिंड से गिरा हुआ भारत देश नहीं है। इस भारत में बहुत पुराना ये देश है। बहुत, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी आपदाएं आती है। ये कोई उल्का पिंड वाला देश नहीं है। लेकिन सर एक मिनट माफ करिएगा, मैं इस समय कहाँ पे हैं हम लोग? हाँ, कप्तानगंज। सर मैं कप्तानगंज पहुंच गया हूँ। जी मैं बेहतर हूँ। मैं कप्तानगंज पहुंच गया हूँ। कहाँ से किनको लेकर के जाना है, कैसे, आप थोड़ा सा एक मैसेज कर दीजिए, फिर देखते। रुक लीजिए, तो 5 मिनट रुक लीजिए। अब यहाँ पे फिर टॉपिक पे आते हैं। मैं कप्तानगंज रुका हुआ हूँ, आप मैसेज छोड़ दीजिए। अगर मुझसे कुछ हो पाएगा तो मैं जरूर। अब उन बच्चों को मैंने एक ट्रक पे देखा। ट्रक पे बच्चे अपने बच्चे को अपने जो है साल से साड़ी से जो कुछ भी हो, अपने बच्चे को ट्रक के रस्सी में बांध के अपने बच्चे को, वो लटकी हुई थी महिला। आप वो दर्द समझ पाएंगे? कभी अपने बच्चे को गिरते हुए, ठेस लगते हुए देखा है? कभी आपने महसूस किया है कि अगर आपके बच्चे को एक छोटी सी चोट लग जाती है तो आपके दिल पे क्या बीतती है? कभी आपने महसूस किया है? कभी आपने महसूस किया है? इमरान भाई, तो मैं निकलूं कि रुकूं? वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पे। कभी आपने महसूस किया है? इतनी गंदी सरकार, क्या मतलब? ये गरीब है, इसका क्या मतलब है? इन्होंने पाप किया है? ये आपके वोटर हैं। आपके कितने कितने परसेंट आपको वोट मिला है? ये सब सारे आपके वेटर है। 1 2 4 10 20 नहीं होंगे। होंगे क्या होंगे? आपके समर्थक हैं। ठीक है, चलिए चले बस ठीक। तो आपने कभी कभी देखा था? ये आपके वोटर है। अब लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से क्या स्थिति है। रोड पे उतना ही भीड़ है जितना आम दिनों में होता है। लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन 400-500 पे लॉकडाउन हुआ था, और आज कितना संख्या है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, इतनी लाठियां पड़ी हैं इन लोगों पे, गरीबों को। कितने उन लोगों पे पड़ी है जिन लोगों के पास पैसा है, खाना है, रहना है, वो अपने घर में है। उन लोगों को कितनी समस्याएं अभी तक हुई हैं? आखिर सारी समस्याएं इन मजदूरों पर ही क्यों? स्टार्टिंग में 4 दिन बाद ही जब दिल्ली में आनंद विहार में सारे गरीब इकट्ठा हुए थे, तो हम लोग गालियां दे रहे थे उनको। वो गालियां दे रहे थे कि क्या आप कमाने के लिए वहां जाते हैं? मात्र 4 दिन में आपके पास खाना और रहने की इतनी समस्याएं होंगे कि आप मानव बम बन करके आप रोड पे आ गए। हम उन लोगों को लानत भेज रहे थे। हम लोग अफसोस जता रहे थे कि इस दुनिया में और यहाँ के लोग इतने बेअंदाज और इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। सरकार इतना कुछ कर रही है, वो लॉकडाउन लगा रही है और चीजें कर रही है। उसके बाद सरकार को लोग समर्थन क्या कर रहे हैं? शायद वो जो आज का दिन है ना, आज का जो दिन है, आज की जो स्थिति है, यही स्थिति और इन्हीं सब चीजों को देख करके और डर करके वो लोग रास्ते से, वो लोग रोड पे आ गए। उनको पता था कि इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी बेहूदी सरकार है, इतनी बदतमीज सरकार है, इनके लिए कुछ नहीं करेगी। ये वो वोटर है, ये वो लास्ट व्यक्ति भी वो समझ गया इस वक्त कि ये इतने बेवकूफ लोग हैं। ये राजनीति में एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पे डिबेट करेंगे, एक दूसरे पे स्थिति का जायजा लेंगे और अपने आप को इतना संभालेंगे और संभल कर कैसे बताएंगे कि जैसे यही लोग ये पूरी दुनिया में कोरोना से सिर्फ भारत ही लड़ रहा है, कोरोना में ही सिर्फ मुसलमान रहते हैं, कोरोना में सिर्फ मजदूर रहते हैं, और भारत में, सॉरी माफ करिएगा, भारत में ही सिर्फ मजदूर रहते हैं, भारत में सिर्फ कोरोना के पेशेंट हैं, भारत में ही सिर्फ ऐसी स्थिति है। भारत 135 इतनी जनसंख्या है, भारत की जो स्थिति है सिर्फ भारत में ही ऐसी है और कहीं पर भी नहीं है। आप ये बताइए,
लगभग लगभग लाखों लोग सिर्फ गोरखपुर बॉर्डर से लेकर के बस्ती बॉर्डर के बीच में लोग जेसीबी पे लटक लटक करके जा रहे हैं। जब सरकार और इनके नुमाइंदे जब यहाँ पे अफसरशाही इन लोगों को ट्रक से घर पे भेजने के लिए प्रावधान कर रही है, व्यवस्था कर रही है, तो आप ये सिर्फ इतना बताइए कि जब इतना व्यवस्था कर रही है तो इनके आने जाने के लिए एक बस और ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी में ट्रेन में जा रहे हैं, कट रहे हैं, हम इस पे नहीं जा रहे हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है कि मुंबई से लोग पैदल चले जा रहे हैं? कितने, आज 60 दिन हो गया, सरकार के पास इतने दिन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वक्त नहीं था कि वो बना ले कि इतने 20 दिन 25 दिन तक जो गरीब रोड में सोया हुआ, बिना खाए सोया हुआ है, 24 घंटे जो पेट में एक माँ बच्चे को लेकर के चल रही है, रास्ते में मर जा रही है, उनको पता भी नहीं है वो घर पे जिंदा पहुंचेंगे कि मर जाएंगे। वो लोग रोड पे हैं क्योंकि वहां पे कोरोना क्या होता है, कोरोना से ज्यादा तो लोग रोड पे मर जा रहे हैं। आज तो रोड पे इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, सैकड़ों गाड़ियां चल रही है, हजारों गाड़ियां चल रही है। अगर हजारों गाड़ियां जाने का परमिशन है तो उन गरीबों को घर तक ले जाने का सरकारी परमिशन क्या है? अरे पैसा लो तुम, इस पे डिबेट पे पता नहीं कहां से है कि गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। अरे गरीबों को लेकर के जाया ही नहीं जा रहा है। 10 बसें हैं, 10 बसों में 200 लोगों को बैठा दिया गया है। अरे 10 लाख लोग हैं। उन्होंने पूरे मुंबई को संभाला, उत्तर भारतीय लोग पूरे मुंबई को संभाले, पूरे दिल्ली को इन लोगों ने अपने सर पे रखा। वहां के मजदूरों को लात मार करके खदेड़ दिया जा रहा है, चीजें हो रही हैं। और ये सब सारी बातें हम मीडिया वाली बात नहीं बता रहे हैं, हमारे गांव तक, हमारे घर तक, हमारे खानदान तक लोग मुंबई से चल करके पैदल आए हुए हैं। और बिल्कुल इस पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे कि ये हम कोई राजनीति वाली बात कर रहे हैं और सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। वो लोग घर तक जा रहे हैं। सरकार के पास ये मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर, क्वारंटाइन करने तक का वक्त नहीं है, और क्वारंटाइन करने तक और 10 वक्त का खाना, 5 दिन 14 दिन का खाना देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, खाना नहीं है। और 20 लाख करोड़, काहे का 20 लाख करोड़ भैया? किस चीज का 20 लाख करोड़? वो लोग सीधे घर पे जा रहे हैं। मेरे खानदान में लोग मुंबई बिजनेस करते थे, रहते थे, वो लोग मेरे घर पे लोग आए हुए हैं। आप ये बताइए, इतने लोग घर पे आए हुए हैं, वो अपने फैमिली में रह रहे हैं, इतने ही लोग जानकार रहते, इतने ही चीजें रहते, तो आज तक ये गरीब नहीं रहते और मुंबई तक नहीं जाते, और मुंबई जाकर के वो नौकरी नहीं करते, अपने घर पे रहते। लेकिन फिर भी वहां से लोग यहाँ पे किस तरीके से आए, घर पे आए, और वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैक्सिमम लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? याद रख पाओगे कल तक जब ये सब कुछ नॉर्मल होगा? पता नहीं कब होगा। क्या याद रख पाओगे कि रोड पे अपने छाले गिनवा रहे थे, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं था, तुम अपने नाबालिग और नजायज सरकार को, जिसको तुम वोट दे करके जायज किए हुए हो, उन लोगों ने तुमको आने जाने तक की व्यवस्था नहीं दी? क्या तुम लोग याद कर पाओगे? क्या याद कर पाओगे? तुम्हारे पेट में बच्चा मर जा रहा है, क्या तुम लोग याद कर पाओगे कि तुम्हारे कोख में बच्चा जो मर जा रहा है, तुम भी उसके साथ साथ सरकार अपनी ईमान बेच दे रही है, और उसका ईमान मर जा रहा है, उसकी स्थिति मर जा रही है। बहुत सारे जगह लोग सही काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी सब कुछ आम आदमी करे, आत्मनिर्भर आम आदमी करे, किराया छोड़े आम आदमी, अपने यहाँ रेंटल जो रहते हैं रोड पहुंचे। किस लिए चुना गया है? ये 20 लाख करोड़ का स्ट्रक्चर किस लिए है? एनपीए माफ करने के लिए। ये जो घर पे हैं, हजारों ट्रेनें चलती है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। भैया भेजे हैं आप यहाँ पे, कितने लोगों को, अगर आप लोगों को ट्रेन चलाया तो बस पे लटक करके कैसे लोग जा रहे हैं? कैसे लोग भूसे की तरह, ये इंसान है, जानवर नहीं है। इसका आधार कार्ड तुम लोगों ने बनाया है, इसका जो है यहाँ के निवासी हैं, इनके वोट पे तुम लोगों ने सरकार बनाया है। फिर ये बताओ, ये भूसे की तरह, जानवरों की तरह इनको ट्रक में भर करके क्यों लेकर के जाया जा रहा है? शर्म कर लो। कितने दिन, 10 20 साल, 25 50 साल की जिंदगी है, कुछ तो कर लो। क्यों कर रहे हो? इसके पीछे स्ट्रक्चर क्या है? जनसंख्या कम करना है? क्या करना क्या है? क्या जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोरोना में इन गरीबों को मार करके स्थिति सही करोगे? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है भैया?
क्या करना चाहते हो इन गरीबों के साथ? बता दो, इंजेक्शन दे दो, पानी लगा कर, पानी में जहर मिला करके पिला दो, तुरंत मर जाएंगे। रोड पे तो नहीं मरेंगे। कभी दर्द महसूस किए हो? जिस दिन ये दर्द महसूस कर लोगे ना, विद्रोह शुरू कर दोगे सरकार के खिलाफ। इतनी नपुंसक सरकार जिंदगी में कभी भी ये पहला वोट करने वाला व्यक्ति तो कभी भी नहीं देखेगा। इतिहास में भी शायद पता नहीं कैसा होगा कि पूरी जो है आम आदमी मजदूर रोड पे है। आज तक हम लोग गाली दे रहे थे कि क्या 4 दिन में तुम्हारा राशन खत्म हो जा रहा था जो रोड पे थे। हम लोग कह रहे थे कि ये बदतमीजी है, लोगों की न्याय तो अनपढ़ी है कि ये लोग घर पे भी नहीं जा रहे हैं। क्या करेंगे लोग, समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा जो लोग अभी तक इन लोगों ने रोका हुआ था कि हम प्लान कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। अगर ये रोड पे इतनी गाड़ियां चल रही हैं, ये लोग घर जा रहे हैं, ट्रक पे बस पे पुलिस वाले बैठा करके घर तक भेज रहे हैं, तो बस चला लो ना भैया, ट्रेन चला लो, इतना चला लो, इतना है तुम्हारे पास। कई 1000 ट्रेनें जो है गोरखपुर को क्रॉस करती है, उनको बैठाओ, लेकर के घर पहुंचा दो। मत करो, जहाँ कम से कम घर तो पहुंचा दो। अभी तक जहां 10 लोग देखते थे कोरोना बम बन जाते थे, क्या ये लाखों लोग जो रोड पे वो कोरोना बम नहीं है? वो क्या उससे नुकसान नहीं? ये लोग याद नहीं रखेंगे? सब याद रखा जाए, सब याद रखा जाए। इतनी नपुंसक सरकार, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे कहीं का भी हो जाए, जो ये मजदूर है, इतनी नपुंसक सरकार शायद ही ये जनरेशन या फिर इस वक्त की जिंदगी जो जिंदा रहेंगे आने वाले लोग। सब कुछ अपने मन से, सब कुछ अपने मन से, सब कुछ अपने मन से। सारे आपके हर उस डिसीजन का लोगों ने स्वागत किया, उसको अपने आप को मार करके आपके डिसीजन का सम्मान करते हुए अपने आप को भूखमरी के कगार पे घर पे रख के रखा। आपके पास 60 दिन में, अभी तक कितने दिन में आपको इतना वक्त नहीं मिला कि उनको एक प्लान के तहत उनको अपने घर तक लेकर के भेजा जा सके, उनको क्वारंटाइन किया जा सके। लोग डायरेक्ट अपने घर पे जा रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं लोग। घर वाले कितना मेंटेन करेंगे? एक कमरे का मकान है, इतने वो कहीं रईस नहीं है कि उनके घर पे 4 मकान है, वो अपने घर में क्वारंटाइन कर लेंगे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माँ है, 2 कमरे का मकान है, खाना वही खाना है। वो छुआछूत होगा? वो लोग खेत जाएंगे, वो खेती करते हैं, वो मजदूर हैं। गांव में आज भी मजदूरी हो रही है, लोग मजदूरी करते हैं, शाम को 100 रुपये पाते हैं, 200 रुपये पाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं, उस खेत में करते हैं। क्या वो लोग जाएंगे छुआछूत से कोरोना नहीं फैलाएंगे? अगर कोरोना को रोकने के लिए ये सब हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो ये कोरोना नहीं फैलेगा? इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप? खैर, जितना प्रयास हो, मैं बिल्कुल फेसबुक पे लिखना उखना बंद कर दिया था पिछले 1 महीने से। मेरा कोई पोस्ट नहीं देखे होंगे, और मैंने अपने सारे पोस्ट जो है हाइड कर रखे हैं, फ्रेंड्स पे कर रखे हैं। मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं वो हमारे कोई भी पोस्ट अभी नहीं देख पा रहा होगा, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक जो भी विरोध, जो कुछ भी किया, कि समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, लोग सही स्थिति में होंगे, याद करेंगे, शेयरेंगे, और याद करेंगे लोग, शेयरेंगे, सोचेंगे, और लोग, लेकिन कुछ नहीं होना। समझ लीजिए कि उनको जिंदा रहना है, अपने आप को जिंदा रखना है। और कैसे जिंदा रखना है? वो आत्मनिर्भर बन करके खुद ही मरने के लिए भी सही रास्ता इस सरकार ने नहीं दिया है कि आप सही से और सुकून से मर लीजिए। हाँ, क्या गांव में इतनी खेती है और इतना अभी तक अनाज है और इतना धन है, गांव वालों ने, भगवान ने दिया है, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक बाजी कर रहे हैं, और मीडिया के उन गिरी को, उस नपुंसकता को अपना आधार बना करके हम लोग कह रहे हैं आलिज फेल। सच में बताऊं तो ऐसी बुरी स्थिति, आप लोग तो घर में कैद कर दिए गए हो, लेकिन सच में बताऊं कि इतना बुरा स्थिति और इतना दयनीय स्थिति आपने कभी नहीं देखा। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप लोग। अगर हिम्मत है तो रोड पे आकर के, कहीं से रोड पे, जो लोग रोड पे हैं
उनसे पूछिए कि जो लोग जो मंजर देख रहे हैं, जो मंजर देख रहे हैं, क्या उसको वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो लोग याद रख पाएंगे? सवाल ये है कि आपको याद, अगर जिंदा बचे तो आपको ये केक स्थिति को याद रखना है, आपको एक एक कदम को याद रखना है, आपको एक एक छाले याद रखने हैं, आपको एक एक मौतें याद रखनी है, आपको एक एक स्थिति याद रखनी है। अगर आप अपने परिवार और अपनी जिंदगी और अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने इस मुल्क को मोहब्बत करते हैं, तो आपको याद रखनी है कि इस समय जो जो वक्त है, जो स्थिति है, उस स्थिति से क्यों गुजर रहे हैं और इसका कारण क्या है और जिम्मेदार कौन है। और कुछ नहीं कहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि बोलो क्या ना बोलो। फिलहाल इतना ही कहूंगा कि घर में रहें, मैक्सिमम प्रयास करें कि घर में रहें, थोड़ा कम खाएं, अगल बगल के लोगों को मदद करें। लाखों लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है, सब टैक्स पेयर है, इनके काम जो करते हैं वहां से टैक्स जाता है। अगर ये लोग टैक्स पेयर नहीं है, गरीब है, इस आदमी इस देश के नागरिक है, इनका हक है दो रोटी खाना, इनका हक है, इनका हक है जिंदा रहना। अगर ये इनका हक तोड़ोगे, इनकी मूलभूत सुविधाएं तो नहीं, कम से कम जिंदा रखने के लिए इनको घर तक छोड़ दो, ये अपने परिवार अपने माँ बाप के गोद में मरेंगे, सुकून में रहेंगे। लोग देख नहीं पा रहे हैं, कितने लोग रोड पे मर जा रहे हैं, पता भी नहीं। आपने लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन किया, लाठियां चलवाई, सब कुछ किया, एवरीथिंग, मतलब आप जो भी कर सकते थे आप समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और नतीजा ये रहा संपूर्ण लॉकडाउन के बाद जो कोरोना का आंकड़ा है इतना आगे जा